मैं डॉक्टर एम अहमद और मैं उर्दू एजुकेशन बोर्ड में ऑल इंडिया वाइस चेयरमैन हूँ। उर्दू एजुकेशन बोर्ड नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर किया गया है। ये MHRD का ये बोर्ड है। MHRD ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है और बेंगलोर में आने का मेन पर्पस ये है कि उर्दू एजुकेशन बोर्ड को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन ऑफ प्रमोशन, एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए एंड एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे आपके कर्नाटका स्टेट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो बच्चे आपके ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो डिसकंटिन्यूड बच्चे हैं, जो वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो पुअर सेक्शन के जो बच्चे हैं, उन लोग यहाँ आकर के पढ़ाई करें। इसके लिए हमने रीजनल सेंटर हमने खोला है जो कि न्यूज़ के नाम से जाना जाता है। नेशनल, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। ये नेशनल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी वेलफेयर, एजुकेशन वेलफेयर के लिए काम करती है और जो बोर्ड का जो मेन मोटो है उसके हिसाब से ये काम करती है। ये उर्दू एजुकेशन बोर्ड में पासपोर्ट भी बनते हैं, इसमें एम्प्लॉयमेंट भी होती है। हर स्टेट में ये वैलिड है। बोर्ड दो तरह के होते हैं, एक तो सेंट्रल बोर्ड होते हैं, एक स्टेट बोर्ड होते हैं। स्टेट बोर्ड स्टेट लेवल में काम करती है और सेंट्रल बोर्ड जो होती है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। इसमें बहुत सारे बच्चे को बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है, जॉब में फ़ायदा हो रहा है और एजुकेशन, हायर एजुकेशन में फ़ायदा हो रहा है। इस उर्दू एजुकेशन बोर्ड को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अप्रूव किया है। जो भी हेल्थ एलाइड कोर्सेज़ हैं इसके अंदर नर्सिंग GNM करवाया जा सकता है। उर्दू एजुकेशन बोर्ड के पास आउट बच्चे से इनका BSc नर्सिंग करवाया जाता है। इसको कर्नाटका नर्सिंग बोर्ड ने भी इसको अप्रूव किया है कि जो बच्चे हायर सेकेंडरी मींस 12 पास अगर कर लेते हैं साइंस में या आर्ट्स में तो GNM कर सकते हैं और वो ये नर्सिंग कर सकते हैं जिसमें कि हेल्थ एलाइड सारे कोर्सेज अटैच हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये सेल्फ फाइनेंस बोर्ड है। गवर्नमेंट ने तो रिकॉग्नाइज़ किया है, डिक्लेयर्ड बाय नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटी के एजुकेशन के लिए और प्रमोशन ऑफ एजुकेशन के लिए बोर्ड तो मिला है, लेकिन इसका जो फीस स्ट्रक्चर है करीब जो NIS, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, उसी के लेवल का फ़ीस है। कुछ फ़ीस इसमें दिए जाते हैं बच्चे को, कोई फ्री नहीं, चूँकि ये सेल्फ फाइनेंस बोर्ड है। जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, गवर्नमेंट का फुल्ली बोर्ड है, गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बच्चों से फ़ीस लिए जाते हैं, उसी लेवल के फ़ीस हैं। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, अभी तक तो ये बातचीत हो रही है स्कॉलरशिप के लिए। अभी माइनॉरिटीज़ के बच्चे के लिए स्कॉलरशिप के लिए अभी हमने बात किया है। वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, उसमें बात किया है और हम कोशिश करेंगे कि माइनॉरिटी के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए। न्यूज़ कमेटी नेशनल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है। ये तो एजुकेशन के लिए है, लेकिन ये आपका ह्यूमन राइट्स पर काम करती है कि ये ह्यूमन राइट्स क्या हैं। सपोज़ कि आपको राइट्स बताते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। कोई अगर आपको तकलीफ़ दे रहा है, कोई आप पर ज़बरदस्ती FIR कर दिया, आप पर गलत तरीके से लोग, पुलिस पैसा ले रही है, कहीं पर रोक ले रही है, आपको कहीं पे जो है तो मतलब कि गरीब लोगों को सताया जा रहा है, इसके लिए नेशनल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी काम कर रही है। सिर्फ मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, ये टोटल माइनॉरिटी के लिए है, ये टोटल जिन गरीब तबके के लिए है, पुअर एंड वीकर सेक्शन के लिए है, जिन लोगों को भी तकलीफ़ होती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सभी तबके के लिए काम करती है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं काम करती। उर्दू एजुकेशन बोर्ड का मेन मोटो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ख्वाब है, जो सपना है, उसी को पूरा करते हैं हम उर्दू एजुकेशन बोर्ड के थ्रू कि इसमें बच्चे को, जो कि बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे रोड में घूमते रहते हैं, जो जैसे ड्रॉप आउट बच्चे हो गए, वो पढ़ने का उनका ये छूट गया, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम लोग ये बूस्टअप करते हैं, मोरल बूस्टअप करते हैं, उनको अपने सेंटर में ला करके पढ़ाते हैं। सेंटर में ला कर पढ़ाने के बाद उनको हम एक एग्ज़ामिनेशन लेते हैं और एग्ज़ामिनेशन के बाद कॉपी इवैल्यूएशन होती है। कॉपी इवैल्यूएशन के बाद एक वैलिड सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि वैलिड सर्टिफिकेट ऑल ओवर इंडिया, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यह काम करती है। उर्दू एजुकेशन को दबाया जा रहा है, ये हमारा मानना बिल्कुल नहीं है। उर्दू के लिए जो काम कर रहे हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, एक सेक्शन ही बनाया हुआ है। और उर्दू ये जो हमारा है उर्दू एजुकेशन बोर्ड जो है, तो उर्दू सिर्फ नाम है इसका। जैसे कर्नाटका बोर्ड होते हैं, जैसे यूपी बोर्ड हैं, जैसे दिल्ली बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड हैं, वैसे उर्दू एक नाम है इनका। उर्दू को कोई दबाया नहीं जा रहा है। उर्दू एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट इसमें है, वो दैट इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब जैसे इसमें आप 2 MIL के पेपर होते हैं, जो कि एक इंग्लिश, एक कन्नड़ आप रख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश उर्दू रख सकते हैं, इंग्लिश पंजाबी रख सकते हैं, इंग्लिश तमिल रख सकते हैं। ये जितने लैंग्वेज हैं, रीजनल लैंग्वेज है, वो सारे लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हैं। उर्दू का कोई मानी मतलब है, उर्दू इज़ ओनली नेम। जैसे संस्कृत बोर्ड है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थोड़ी हिंदू पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सारे मुस्लिम थोड़ी पढ़ते हैं, उसका एक परसेंटेज होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें 60% नन माइनॉरिटीज़ बच्चे पढ़ते हैं। माइनॉरिटीज़ अगर 40% हैं, तो 60% नन माइनॉरिटी बच्चे हमारे इस उर्दू एजुकेशन बोर्ड का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है।